जय श्री सीताराम। श्रीमद् भागवत महापुराण। नमो नमः। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, मनु एवं शत्रुपा जब तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर गए, तब ब्रह्मादि श्री नारायण का स्मरण करते हुए बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे वन की व्यथा को समझने में समर्थ हैं। जब तक आप मेरे ऊपर कृपालु न होंगे मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जीवों की उत्पत्ति का आदेश आपने मुझे दिया, अब मैं उनको उत्पत्ति कर रहा हूँ, किंतु हे दयानिधान, उन लोगों के रहने का स्थान होना चाहिए। अब तक उत्पन्न किए प्राणियों को इस विशाल कमल पुष्प पर स्थान दिया, जिस पर आपकी कृपा से मेरी उत्पत्ति हुई, किंतु निरंतर गति से जीव उत्पत्ति जो कर रहा है उन्हें कोमल पुष्प पर स्थान दे पाना कठिन है। प्रभु, आप मेरी चिंता दूर करने की कृपा करें। विविध प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति एवं ध्यान करने पर श्री हरि उन्हें ध्यान में दर्शन देकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम विचलित न हो, जीवों के रहने के लिए पृथ्वी को मैं लाऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी के ध्यान से त्रिलोकीनाथ लुप्त हो गए। उसके पश्चात श्री हरि ने विचार किया, पृथ्वी को ब्रह्मांड से निकालकर हिरण्याक्ष दैत्य पाताल लोक में ले गया है। जिस समय प्रभु विचार कर रहे थे, उसी समय उनकी प्रेरणा से ब्रह्मा जी को बड़ी जोर की छींक आई। उस छींक से ब्रह्मा जी के नाक से एक बच्चा उत्पन्न हुआ, जो अंगूठे के अग्रभाग के समान था और उसका रूप वाराह सुगर के समान था। क्षण भर में उस वाराह का शरीर विस्तार करके विशालकाय गजराज के समान हो गया और भयानक शब्दों में गर्जना करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर ब्रह्मा सहित मनु, मारीच एवं सनत कुमार आदि अत्यंत भयभीत होकर यह विचार करने लगे, यह कैसा विचित्र जीव है, जिसका तन तो मनुष्यों जैसा है, किंतु गले के ऊपर का भाग शूकर जैसा है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जानने का प्रयास किया, तब उन्हें मालूम हुआ वाराह रूप धारण कर स्वयं श्री हरि प्रकट हुए हैं और इस नए रूप में प्रभु ने पृथ्वी को पाताल से लाने हेतु अवतार धारण किया है। तब वे श्री हरि का सुमिरन करते हुए बोले, हे प्रभु,